अब जो है ना हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये जो है ना इलांगेटेड पोर्शन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जो कि लेटरल वेंट्रिकल के इनवर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और टेम्पोरल लोब के वेंट्रो मीडियली पोर्शन में प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास आता है कि हिप्पोकैम्पस जो है ना, जो जितने भी हिप्पोकैम्पस के साथ जो एडजेसेंट एरियाज होते हैं टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब के, ठीक है, वो बनाते हैं हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। इसके अलावा हिप्पोकैम्पस से निकलने वाले डिफरेंट फाइबर्स जो है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ, एमिगडाला और मेमोरी बॉडीज़ के साथ जो है ना अटैच्ड होती हैं और जो ना यानी कि ट्रैक्स बना रही होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो फॉर्निक्स होती हैं। फॉर्निक्स जो है ना हिप्पोकैम्पस से निकलती हैं और जो है जाती है मेमोरी बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, वहाँ से आगे मेमोलोथैलेमिक ट्रैक से जो है ना मेमोरी बॉडी से आगे थैलेमस के अंदर जाती हैं फाइबर्स। फिर आता है कि हिप्पोकैम्पस अगर जो है ना हाइपर एक्साइटेबल हो जाती है, इसमें जो है ना फोकल एपिलेप्टिक सीजर्स हो सकते हैं, जिसमें साइकोमोट्रिक इफेक्ट आते हैं, यानी कि हेलुसिनेशन वगैरह हो जाते थे, जिसमें ओल्फैक्टरी, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल और अदर टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है कि जो ना रूल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन लर्निंग। अगर जो है ना हम हिप्पोकैम्पस को दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिमूव कर दें तो फिर जो है ना जो मतलब जो पेशेंट होगा या फिर जो बंदा होगा उसके अंदर जो है ना जो चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो पुरानी मेमोरीज होंगी वो तो उनको तो रिकॉल कर सकेगा, लेकिन जो है ना उसको फर्दर जो है ना आगे के लिए वो जो है ना लर्न नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनीजिया, जिसमें जो है ना पेशेंट अपनी पुरानी बातों को तो रिकॉल कर सकता है, लेकिन जो फर्दर जो आगे आ रही हैं बातें उसको वो याद नहीं रहती। इसका जो थियोरिटिकल फंक्शन ये होता है हिप्पोकैम्पस का, जो है ना जो हमारे पास लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो है ना हिप्पोकैम्पस जो है ना ओल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए जो है ना सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है हिप्पोकैम्पस के अंदर। तो उसके ज़रिए जो है ना ये डिफरेंट स्मेल्स के ज़रिए डिफरेंट फंक्शंस को इन्हें परफॉर्म करवाता है। जो हमारे पास जो हमारे पास एवोल्यूशनरी जो अर्ली एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट थी उसके अंदर जो है ये हिप्पोकैम्पस जो है ना हो जाता है क्रिटिकल इन डिसीजन मेकिंग न्यूरोनल। अर्ली एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है उसमें जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस है वो जो है ना डिसीजन मेकिंग न्यूरल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास डिफरेंट जो ओवरऑल बॉडी बाकी जो ब्रेन है, ठीक है, उस वो जो है ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले हिप्पोकैम्पस को जो है ना इन्वॉल्व करती है उस डिसीजन में। अगर ओवरऑल यही है कि जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस होता है वो जो है ना हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करवाता है। अगर हम हिप्पोकैम्पस को निकाल दें तो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं वो ओवरऑल ख़त्म हो जाएंगी या फिर जो है ना पुअर हो जाती है। एंड देन जो है ना हमारे पास आता है एमिगडाला। एमिगडाला बेसिकली जो है ना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल स्मॉल न्यूक्लियाई को लोकेट करता है टेम्पोरल लोब के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास जो कोऑर्डिनेट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, उसकी टेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो ना बाई डायरेक्शनल कनेक्शन होते हैं हाइपोथैलेमस और जो ना लिम्बिक सिस्टम के साथ। जो ओल्फैक्टरी ये जो ना कंसर्न होता है ओल्फैक्टरी स्टिमुलाई के साथ। ठीक है, जितने ओल्फैक्टरी नर्व से आने वाले सिग्नल जो है ना एमिगडाला के अंदर जो है ना आते हैं। ठीक है, फिर आता है कि जो ना जो ओल्फैक्टरी ट्रैक के जो फाइबर्स होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं कार्टिकोमीडियल न्यूक्लियाई, जो कि एमिगडाला का एक जो है ना इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, लोकेट करता है बीनीथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन द टेम्पोरल लोब। फिर आता है हमारे पास जो ना जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो ना हमारे पास वेल डेवलप्ड एक एरिया होता है एमिगडाला का, उसको बेसोलेटरल न्यूक्लियाई कहते हैं। और जितने भी फंक्शन उसमें भी हमारे पास जो है ना जो ओल्फैक्टरी फाइबर्स होती हैं वो आगे टर्मिनेट करते हैं, और जितने भी हमारे पास जो ना फंक्शंस बिहेवियरल एक्टिविटीज़ होती हैं स्मेल से रिलेटेड वो जो है ना ये परफॉर्म करवाता है। फिर आता है कि जो ना एमिगडाला जो है तकरीबन जो लिम्बिक सिस्टम है पूरे ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम से जो है हमारे पास ले रहा होता है सिग्नल्स, और जो है ना जिसमें ऑडिटरी और विजुअल एसोसिएशन एरियाज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो है इसको विंडो भी कहते हैं। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे कि हमारे पास आता है कॉर्टिकल एरियाज, सेप्टम, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, और जो है ना हाइपोथैलेमस के अंदर सिग्नल्स भेज भी रहा हो। हमारे पास आता है कि अगर हम एमिगडाला को स्टिमुलेट करते हैं तो इसके कौन से इफेक्ट होंगे। इसके इफेक्ट जो ना सेम होंगे जिस तरह से हमारे पास हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेट करने से जो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें होता ये है कि जो है ना जो हमारे पास हार्ट रेट है या एट्रियल प्रेशर है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी या सेक्रेशंस हैं वो भी डिक्रीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। डिफिकेशन या फिर मैक्चुरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। पेपलरी डायलेशन और लेयरली जो है ना कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है। पोली इरेक्शन और जो है ना सेक्रेशन ऑफ वेरियस एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जिसमें जो है ना गोनेडोट्रोफिन और एंडोक्राइन एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास एमिगडाला को स्टिमुलेट करने से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी आती हैं, जिनमें जो है ना टोनिक मूवमेंट्स आती हैं, सर्कलिंग मूवमेंट्स और जो है ओकेशनल क्लोनिक्स वगैरह रिदमिकल मूवमेंट्स वगैरह जो है ना आती हैं। ठीक है, फिर आता है अगर जो है ना हम एमिगडालाइड न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करवा दें तो फिर जो है ना जो सर्टेन पोर्शंस को, ठीक है, उसमें जो है ना हमारे पास डिफरेंट
पैटर्न ऑफ ड्रेजेस जो है ना वो जो है ना स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। पनिशमेंट और जो है ना सीवियर पेन और रिवार्ड सेंटर भी हमारे पास जो है ना इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है, अगर जो है ना हम अमिगडाला की एब्लेशन कर दें बायलेटरली, तो फिर जो है ना हमारे पास एक डिजीज़ आती है क्लोवर बक्की सिंड्रोम। ये जो है ना हमारे पास इंसानों के अंदर तो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जो है ना एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो है सिम्टम्स होती हैं वो जो है ना ये कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी आ जाती है, फिर जो ना चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आती है उसको ना मुंह में लेना शुरू कर देते हैं, इवन के जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको भी खाने की कोशिश करते हैं, और सेक्स ड्राइव जो ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन एमिगडाला का ये है कि ये जो ना हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के साथ मिल के जो ना डिफरेंट बिहेवियर रिस्पॉन्सेज को जो ना कंट्रोल करवाता है। फिर आता है जो हमारे पास लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है। लिम्बिक कॉर्टेक्स बेसिकली जो है ना एमिगडाला को जिस कॉर्टेक्स ने कवर लिम्बिक सिस्टम को जिस कॉर्टेक्स ने कवर किया होता है उसे लिम्बिक कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ना हमारे पास ये बिहेवियर को, इमोशंस को और जो है ना मेमोरी वगैरह को कंट्रोल करवाने में। फिर हमारे पास आता है कि अगर जो है ना हम एब्लेशन कर दें एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स की, तो हमारे पास जो है, जो हमारे पास डिजीज़ आती है वो है क्लोवर बकी सिंड्रोम। उसके साइन और सिम्टम्स जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है, अगर पोस्टीरियर ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स की एब्लेशन कर दें तो इंसोमिया हो सकता है, ठीक है, यानी कि नींद नहीं आएगी, या फिर जो रेस्टलेसनेस हो जाएगी पेशेंट्स के अंदर या फिर एनिमल्स जो फिर देन हमारे पास आता है एंटीरियर सिंगुलेट गायरी और सब क्लोजल गायरी। इन दोनों की अगर बायलेटरल एब्लेशन कर दें तो फिर जो है ना जो रेजिस सेंटर है सेप्टम और जो है हाइपोथैलेमस के, वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्टिमुलेट हो जाती हैं। ओवरऑल इसकी जो समरी है वो हमारे पास ये बताते हैं कि जो एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स है उसके अंदर जो है ना ये हमारे पास कंट्रोल करता है गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी बिहेवियर को। फिर आता है वर्निकीज एरिया जो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर, इससे जो है ना हमारे पास जो ऑडिटरी एसोसिएशन या फिर कॉम्प्लेक्स थॉट्स होते हैं वो जो है ना कंट्रोल करते हैं। देन आता है मीडियल एंड पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या फिर गायरी। ये इसमें जो है ना सेंसरी और मोटर बिहेवियर को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। इट वाज ऑल ओवर अबाउट द चैप्टर 59।